वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स मीनू। हम फैमिली मैरिज एंड किनशिप, वैसे तो वो यूनिट 8 है, लेकिन यूनिट 3 में भी फैमिली मैरिज एंड किनशिप के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। तो फैमिली मैरिज एंड किनशिप में हमने टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ा था, और उसमें मुझे याद है एक टॉपिक मैं भूल गई थी, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से बता दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगैमी से। अपना टॉपिक है पॉलीगैमी। Some culture allows an individual to have more than one spouse at the same time. कि कुछ कल्चर ऐसे हैं, कुछ रिलीजन भी ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं एक मेल को कि वो एक से ज्यादा वाइफ्स जो है, स्पाउस। पॉलीगैमी मीन्स चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ रख सकते हैं। तो दैट इज दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी। पॉली यानी बहुत सारी, एंड गैमी मीन्स उनके लाइफ पार्टनर, चाहे वो फीमेल भी बहुत सारे मेल से शादी कर सकती है एंड मेल भी बहुत सारी फीमेल से शादी कर सकता है, मोर देन वन। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे जीपी मर्डॉक, उन्होंने 1959 में उन्होंने एक्चुअली 250 फैमिलीज पे स्टडी किया था, और उन्होंने ये पता लगाया, ही फाउंड दैट 80% of societies have had some type of polygamy, कि 80% से भी ज्यादा फैमिलीज ऐसी मिली जिसमें पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता है, यानी एक से ज्यादा वाइफ मिलेगी या एक से ज्यादा हस्बैंड मिलेंगे। तो उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी स्टडी थी 250 फैमिलीज पे, उसमें से 80% फैमिलीज ऐसी मिली जिसमें पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता था। जीपी मर्डॉक study 250 families, but polyandry is rare. 193 have polygyny. यहाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे पॉलीगैमी लिख दिया, इट्स नॉट पॉलीगैमी, इट्स पॉलीजीनी। दैट मीन्स अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मुझे गले में थोड़ा सा दर्द है। तो पॉलीएंड्री क्या है, उन्होंने जो स्टडी की 250 फैमिलीज पे, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिसमें पॉलीएंड्री नहीं है, बल्कि पॉलीगाइनी, पॉलीजीनी ज्यादा है। पॉलीजीनी 193 फैमिलीज में उन्हें मिला। मैंने आपको बताया था ना, एंड्री अगर लिखा हो तो वो डिनोट करता है मेल को, एंड्री, एंड जीनी is for female। तो पॉलीएंड्री कम है, पॉलीजीनी ज्यादा है 193 फैमिलीज में, यानी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, उनकी एक से ज्यादा वाइफ्स आपको देखने को मिलेंगी। पॉलीगाइनी मीन्स मोर देन वन वाइफ। पॉलीएंड्री मीन्स मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, एक से ज्यादा हस्बैंड अगर हो तो पॉलीएंड्री उसको बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि पॉलीजीनी, पॉलीएंड्री कौन सी जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है, कहाँ पे आपने स्टडी की जहां पर आपको पॉलीएंड्री देखने को मिला। तो पॉलीएंड्री जो है वो टोडा, जो साउथ इंडिया की नीलगिरी हिल्स हैं, टोडा एंड खासा ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के खासा में एंड साउथ इंडिया के नीलगिरी हिल्स टोडाज में, ये ट्राइब्स हैं जहां पर आपको पॉलीएंड्री देखने को मिलता है। बहुत रेयर है ये, पॉलीएंड्री कम देखने को मिलता है, पॉलीजीनी बहुत ज्यादा है। पॉलीएंड्री यानी एक से ज्यादा हस्बैंड। नेक्स्ट इज जीपी मर्डॉक ने 1949 में सजेस्ट दैट द एक्सट्रीम रेयरिटी ऑफ पॉलीएंड्री is nearly enough to regard it as an ethnographic curiosity। इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये जो टर्म है ना, एथनोग्राफिक क्यूरोसिटी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। जीपी मर्डॉक की ये टर्म है, 1949 में उन्होंने सजेस्ट किया था। जब उन्होंने स्टडी की 250 फैमिलीज की, तो उन्होंने पाया कि 193 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिसमें पॉलीजीनी है, बाकी की जो बची बहुत कम, उसमें उन्होंने देखा पॉलीएंड्री भी है या फिर मोनोगैमी भी है। तो उन्होंने ये जो टर्म यूज की, एथनोग्राफिक क्यूरियोसिटी,
उन्होंने ये टर्म का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि क्योंकि हर जगह पॉलीजिनी 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 मैक्सिमम 193 फैमिलीज में उन्होंने देखा पॉलीजिनी प्रैक्टिस हो रहा है, यानी एक मेल उसकी बहुत सारी वाइफ्स, लेकिन पॉलीएंड्री बहुत कम था। तो आपने देखा है ना, जो चीज कम होती है तो हमारे दिमाग में उसके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हमें इस चीज के बारे में पता लगाना है कि ये इतनी कम क्यों है। इसीलिए उन्होंने पॉलीएंड्री के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की, पॉलीएंड्री के लिए, दैट इज एथनोग्राफिक क्यूरोसिटी। प्लीज ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में ना, एग्जाम में नहीं तो कुछ बुक्स हैं जहां पर आपको लिखा मिलेगा एथनोलॉजिक क्यूरोसिटी, बट जो एक्चुअल करेक्ट टर्म है वो है एथनोग्राफिक क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन्स यानी वही चीज, जो चीजें कम है सोसाइटी में उसके बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश, क्यूरोसिटी दिमाग में होना। जैसे आप देखिए, आप इंडिया इंडिया में हर जगह आपको कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि कास्ट सिस्टम क्या है। जो चीज हर जगह नजर आएगी उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेने की नीड नहीं है, लेकिन जो चीज कम होगी, जो रेयर होगी, इंसान उसके बारे में स्टडी ज्यादा करेगा, उसके लिए क्यूरोस रहेगा हर वक्त कि क्या चीजें होती हैं, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, कैसे ये चीजें जो है प्रैक्टिस की जाती हैं। तो ये है जीपी मर्डॉक का टर्म एथनोग्राफिक क्यूरोसिटी का मीनिंग। नेक्स्ट इज ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज क्या है? ग्रुप मैरिज के लिए टर्म मैंने आपको कल भी बताई थी, सेनोगैमी, पेंटोगैमी, ये दोनों का मीनिंग भी वही है, ग्रुप मैरिज। WHR रिवर्स ने ग्रुप मैरिज के लिए एक बात बोली, दैट इज कॉल इट एज सेक्सुअल कम्युनिज्म। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ग्रुप मैरिज बस एक सेक्सुअल कम्युनिज्म है कि आप, वो उसमें क्या होता है कि एक पूरा ग्रुप होता है, मान लीजिए बॉयज का एक पूरा ग्रुप है, इधर गर्ल्स का एक पूरा ग्रुप है, वो आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, कोई भी किसी भी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने सेक्सुअल कम्युनिज्म टर्म को यूज किया। न्यू जेनुआ एंड अफ्रीका में ग्रुप मैरिजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। न्यू जेनुआ एंड अफ्रीका ट्राइब्स में ग्रुप मैरिजेस प्रैक्टिस होती हैं। अभी ये चाहे ना होती हो, क्योंकि अभी ये जो हमें जो टेक्स्ट में लिखी हुई हैं चीजें, हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। हो सकता है जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, मैक्सिमम अब किस चीज पे फोकस है, मैक्सिमम फोकस आज की डेट में भी अगर हम देखें तो मोनोगैमी पे है। अब लोग मोनोगैमी ही करते हैं। मोनोगैमी मीन्स वन पर्सन एट वन टाइम, एक टाइम पे एक ही पर्सन, उसी के लिए टर्म यूज होती है मोनोगैमी। मैंने आपको जो मैं मिस कर गई वो यही था, मोनोगैमी के टू टाइप्स थे। एक था सीरियल मोनोगैमी और दूसरा था नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी एंड नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी क्या है? एक टाइम पे आपके एक ही हस्बैंड होंगे। ये जो टॉपिक था ना, मैंने जो टाइप्स ऑफ मैरिज, इससे पहले जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया उसमें मैं जल्दी जल्दी में टाइप्स ऑफ मैरिज, मैंने पॉलीएंड्री, पॉलीजीनी, सेनोगैमी, ये सब कुछ पढ़ाया, बट मोनोगैमी जो था उसको मैं भूल गई, तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोनोगैमी सिंगल मैरिज, इसके भी टू टाइप्स हैं, सीरियल मोनोगैमी, नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी वन टाइम पे आपके वन ही हस्बैंड होंगे। कभी भगवान ना करे ऐसा हो जाए किसी के साथ कि उनके हस्बैंड की या वाइफ की, दोनों पार्टनर से में से किसी एक की भी डेथ हो जाए, या दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो और वो डाइवोर्स ले ले, किसी भी रीजन से अलग रहने लग जाए, डाइवोर्स ले ले लॉ की पूरा उससे, तो वो फिर क्या कर सकते हैं? दूसरी मैरिज कर सकते हैं। वो फ्री हैं जब अपने पार्टनर से, देन वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं। ये होता है सीरियल मोनोगैमी। बट नॉन सीरियल मोनोगैमी में क्या है? इसमें वो रूल है कि आपका जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, किसी की भी अगर डेथ हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, कोई भी रीजन हो, वट एवर इट इज, आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। ये टर्म है यूज की गई है नॉन सीरियल मोनोगैमी में।
कि आप फिर दूसरी मैरिज कभी भी नहीं करेंगे अपनी लाइफ टाइम। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सीरियल मोनोगैमी, यही उसका मीनिंग है। तो ये दो चीजें थी जो मैं भूल गई थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एंड्री अगर आप याद रखेंगे मेल, जीनी आप याद रखेंगे दैट इज फीमेल, तो ईजी होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एंड प्लीज, it's my humble request to all of you, please do like, subscribe and share my YouTube channel Shaping Minds Mino if you found my videos informative. Thank you.